डिस्कस अबाउट द केमिकल रिएक्टिविटी एंड डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन द जो आपका पीरियोडिक टेबल है, ये आपके लास्ट टॉपिक रहेंगे चैप्टर नंबर 3 क्लास +1 के लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ या मीन्स हम कहें कि आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के लिए, ठीक है। सो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी। जो आपकी रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज करेगी जब आपका डिक्रीज होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी में, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इंक्रीज, और किसमें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, ठीक है। मीन्स आपकी रिएक्टिविटी जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज करेगी जब आपका डिक्रीज होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी में एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, एंड इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एज वेल एज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, ठीक है। एंड इंक्रीज होगा आपका एटॉमिक साइज में एज वेल एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल इंक्रीज विद इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज वेल एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। अगर हम बात कर रहे थे मेटल के केस में तो वहां इंक्रीज हो रहा था, डिक्रीज होने में आपकी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी भी, आयनेशन एंथैल्पी भी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी, एंड इंक्रीज इन एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा था, तो आपका क्या कर रहा था, मेटल की रिएक्टिविटी इंक्रीज। अगर हम बात करें नॉन मेटल के केस में तो आपके नॉन मेटल की रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करेगी जब आपका इंक्रीज होगा किसमें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एज वेल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, एंड डिक्रीज आपका एटॉमिक रेडियस में, ठीक है। मींस अपोजिट आपका मेटल और नॉन मेटल में केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है। सो ये आपका केमिकल रिएक्टिविटी था। मेटल के केस में रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी जब डिक्रीज होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, और इंक्रीज होगा एटॉमिक साइज में। रिएक्टिविटी आपकी नॉन मेटल की इंक्रीज करेगी जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनाइजेशन आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो इंक्रीज करेंगे, और डिक्रीज आएगा किसमें, एटॉमिक रेडियस में, ठीक है। नेक्स्ट आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फॉर मेटेलिक एलिमेंट गोइंग ऑन डिक्रीज। जो आपके मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट वो डिक्रीज करेंगे क्योंकि एटॉमिक साइज क्या करेगा, आपका एटॉमिक साइज आपका इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से आपके बॉन्ड जो है वीक हो जाएंगे, और बॉन्ड वीक होंगे तो आपका क्या करेगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। ड्यू टू द डिक्रीजिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मींस आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, साइज इंक्रीज करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाएंगे। हाउएवर फॉर नॉन मेटल मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली इंक्रीज डाउन द ग्रुप। लेकिन जैसा कि हम बात कर रहे हैं आपका नॉन मेटल के केस में, नॉन मेटल के केस में आपका क्या रहेगा, इंक्रीज कर जाएगा डाउन द ग्रुप जब हम मूव करेंगे जब, ठीक है। नॉन मेटल के केस में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली इंक्रीज डाउन द ग्रुप, इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप, ठीक है। ये आपके नोट लिखा हुआ है यहाँ पे, अलोंग ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अलोंग ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आपका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल के लॉन्ग, तो आपका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। एंड रीचेज ए मैक्सिमम वैल्यू इन द मिडल ऑफ द पीरियड एंड देन स्टार्ट डिक्रीजिंग, और उसके बाद आपका क्या करेगा, स्टार्ट कर जाएगा डिक्रीजिंग में, ठीक है। देन आपका मींस आपका मूविंग हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आपका क्या करेगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, एलिमेंट का डिक्रीज करेगा, और जैसे ही हम अलोंग द पीरियड नॉन मेटल के केस में आपका क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा एंड रीचेज ए मैक्सिमम वैल्यू, एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाने के बाद कहां तक, मिडल में, एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा आपका मिडल में, ठीक है, ऑफ द पीरियड एंड देन स्टार्ट डिक्रीजिंग। उसके बाद क्या रहेगा, आपका डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है। आप पॉइंट को नोट कर लीजिए, स्टार्टिंग में आपका इंक्रीज करेगा मिडल तक, एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाने के बाद आपका मिडल से फिर आपका डिक्रीज स्टार्ट होना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अगर हम बात करें हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट आपका टंगस्टन का 3683 केल्विन है अमंग द मेटल के केस में, ठीक है। मेटल के केस में आपका जो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, टंगस्टन का है, कितना है, 3683 केल्विन, ठीक है। एंड कार्बन मींस आपका डायमंड, हम नॉन मेटल की बात करते हैं तो वहां पे आपका डायमंड का है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कितना है आपका 4000 केल्विन, जो कि आपका टंगस्टन से भी ज्यादा है, ठीक है।
सो नॉन मेटल केस में डायमंड ऐसा है जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा है। लिथियम मेटल हैज मैक्सिमम डेंसिटी, अगर हम बात करें डेंसिटी की तो लिथियम मेटल है आपकी उसकी मैक्सिमम डेंसिटी है, व्हाइल इरिडियम IR मेटल हैज मैक्सिमम डेंसिटी। इरिडियम की मैक्सिमम डेंसिटी है, लिथियम की मिनिमम डेंसिटी है, ठीक है। सो लिथियम की डेंसिटी मिनिमम, इरिडियम की डेंसिटी आपकी क्या रहेगी, सबसे ज़्यादा रहेगी। टंगस्टन का आपका मेटल के केस में मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा, डायमंड का आपका नॉन मेटल के केस में मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटेलिक करैक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटेलिक करैक्टर की बात करें तो हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट टू लूज वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ठीक है। सो जो एटम की टेंडेंसी है एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन लूज करने की वो आपकी क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। जैसा हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा था, वहां पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिव कर रहे थे, यहाँ पे हम लूज करने की टेंडेंसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। ग्रेटर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ग्रेटर इज द मेटेलिक करैक्टर, ठीक है। आपका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ज्यादा होगा तो आपका मेटेलिक करैक्टर भी ज्यादा होगा। मींस आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंक्रीज करेगा तो मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज करेगा। अदरवाइज आपका, अगर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके मेटेलिक करैक्टर के, या मेटेलिक करैक्टर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर के, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डिक्रीजेज ऑन मूविंग अक्रॉस द पीरियड। जो आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है वो डिक्रीज कर जाएगा जब हम मूव करते हैं अक्रॉस द पीरियड, ठीक है। एंड इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, और हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आपका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है वो इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका अपोजिट था, ठीक है। एल्कली मेटल आर द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड हैलोजन आर द लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। जो आपके एल्कली मेटल है मींस फर्स्ट और सेकंड जो आपका ग्रुप है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, और हैलोजन आर द लीस्ट। और हैलोजन जो आपके मींस 16th जो ग्रुप है आपका सबसे लिस्ट कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मींस वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये सबसे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है यहाँ पे, ठीक है। एल्कली मेटल जो है सबसे ज्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन मींस अपोजिट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव सबसे ज्यादा होंगे, ठीक है। बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटेलिक करैक्टर, जो आपके मेटेलिक करैक्टर हैं उनका बेसिक नेचर दैट इज इट आल्सो डिक्रीज अलोंग ए पीरियड। मींस ये आपका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो डिक्रीज करेगा अलोंग ए पीरियड एंड इंक्रीज डाउन द ग्रुप। मींस जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो आपका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है एलिमेंट्स का वो डिक्रीज करेगा, और टॉप टू बॉटम करेंगे तो आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये आपका पीरियोडिक टेबल के अलोंग वेरिएशन था इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटेलिक करैक्टर का, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका डायगोनल रिलेशनशिप। Certain element of second period show similarity in properties with their diagonal element in the third period as shown below। जैसे कि आपको नीचे दिखाई दे रहा है जो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13 और 14 के कुछ सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। यहाँ पे आपका लिथियम जो है मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज को शो करेगा, बेरिलियम जो है एल्यूमिनियम की, ठीक है। जो आपका बोरोन है वो सिलिकॉन की, ठीक है। मींस जो आपके सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करेंगे आपके थर्ड जो पीरियड है उसके एलिमेंट से डायगोनली, ठीक है। दस लिथियम रिजेंबल मैग्नीशियम, बेरिलियम रिजेंबल एल्यूमिनियम, बोरोन रिजेंबल सिलिकॉन। दिस इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप एंड इज ड्यू टू द रीजन दैट these pairs of element have almost identical ionic radius या ionic radii and polarizing power। मीन्स इनके पीछे क्या रीजन है कि इन दोनों के पास जो डायगोनली एलिमेंट हैं हमारे पास इनके आइडेंटिकल तो आयनिक रेडियाई है एंड पोलराइजिंग पावर दैट इज चार्ज, और जो साइज रेशियो है आपका वो सेम है। एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड दैट इज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन आर नोन एज ब्रिज एलिमेंट। जो आपके थर्ड पीरियड के एलिमेंट है मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, हम उनको ब्रिज एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सो ये आपका लास्ट टॉपिक था चैप्टर 3 के लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के लिए, एंड हियर वी डन इट, ओके।